सकते। अब आप सबसे पहले गणपति जी का पूजन करेंगे, कलश देवता का पूजन कीजिए। फिर इसके बाद जैसे षोडश मात्र का नवग्रह मंडल या फिर ज्वारे वो रखें या अखंड दीपक प्रज्वलित कर रखा है, सभी देवी देवता जो चौकी पर विराजित हैं उनकी विधि विधान से पंचोपचार विधि से धूप दीप अक्षत पुष्प इत्यादि अर्पित करके पूजा कर लीजिए। और हाँ, सबको भोग अवश्य अर्पित करना चाहिए। इसके बाद दुर्गा की विशेष पूजा होगी माँ महागौरी स्वरूप में, तो अपने हाथ में अक्षत और पुष्प लेकर माँ का ध्यान कीजिए। सबसे पहले माँ का स्वरूप क्या है जिसका आपको ध्यान करना है। देखिए, माँ दुर्गा की 8वीं शक्ति मानी जाती है महागौरी, और नवरात्रि के 8वें दिन जब हम इनकी पूजा करते हैं तो इनका जो स्वरूप हम ध्यान करते हैं वो पूर्ण रूप से गौर वर्ण का होता है, इसीलिए यह महागौरी कहलाती हैं। इनकी गौरता की उपमा शंख चंद्र और कुंद के फूल से की गई है, और इनकी आयु 8 वर्ष की मानी गई है। इनके समस्त वस्त्र और आभूषण भी श्वेत हैं। वृषभ पर सवार माँ की 4 भुजाएं हैं, जिसमें ऊपर के दाहिने हाथ में अभय मुद्रा और नीचे वाले दाहिने हाथ में त्रिशूल है। ऊपर वाले बाएं हाथ में डमरू और नीचे वाले बाएं हाथ में वर मुद्रा है, और इनकी मुद्रा अत्यंत शांत है। धन धान्य और सुख समृद्धि की प्राप्ति के लिए माँ महागौरी की उपासना की जाती है। तो माँ महागौरी के इसी स्वरूप का आपको ध्यान करना है। माँ का ध्यान करते वक्त मंत्र कौन सा बोलना है? देखिए, माँ का ध्यान मंत्र है या देवी सर्वभूतेषु माँ गौरी रूपेण संस्थिता नमस्तसे 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 नमो नमः। या दूसरा मंत्र आप बोल सकते हैं सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। और माँ महागौरी का बीज मंत्र है श्रीम क्लीम ह्रीम वरदाई नमः। अगला मंत्र है ओम महागौरी नमः। तो इनमें से किसी भी मंत्र के द्वारा आप माँ का ध्यान कर सकते हैं और पूजा कर सकते हैं। पूजा करते समय उस मंत्र का उच्चारण आप चाहें तो 11, 21 या 108 बार करके भी माँ की पूजा कर सकते हैं। और हाँ, माँ का ध्यान करने के बाद आपको हाथ में जो सामग्री है पुष्प और अक्षत माँ के चरणों में अर्पित कीजिए। अब इसके बाद विधि विधान से आपको माँ की पूजा करनी है। जो भी सामग्री आपके पास उपस्थित है जैसे कि धूप दीप अक्षत पुष्प गंध इत्यादि सभी चीज़ें एक एक करके माँ को अर्पित कीजिए। आज कौन सा पुष्प माँ को अर्पित करना चाहिए? देखिए, वैसे तो आपके पास जो भी पुष्प हो अर्पित कर सकते हैं, लेकिन माँ का प्रिय पुष्प है कमल का पुष्प। माँ को कमल का पुष्प अत्यंत प्रिय है। अगर आपके पास हो तो जरूर अर्पित कीजिए, नहीं हो तो क्या करें, आप पीले पुष्प भी अर्पित कर सकते हैं। माँ को रात की रानी का पुष्प भी बहुत प्रिय है, विशेषकर मोगरे का पुष्प माँ को अत्यंत प्रिय है। तो जो पुष्प आपके पास उपलब्ध हो, गुलाब का, गुड़हल का, सारे पुष्प माँ को अर्पित किए जा सकते हैं। और नवरात्रि की अष्टमी तिथि पर माँ महागौरी को अर्पित किया जाता है नारियल का भोग। नारियल का भोग माँ को अत्यंत प्रिय है। इसके अलावा हलवा पूड़ी चने आज बनते भी हैं घरों में, क्योंकि कंजिका बहुत सारे घरों में आज ही होती हैं। तो अगर आपके यहाँ कन्या पूजन होता है, आपने हलवा पूड़ी बनाया होगा, वही माँ को अर्पित कर सकते हैं। हाँ, नारियल जरूर अर्पित करना चाहिए। तो विधि विधान से माँ महागौरी की पूजा कीजिए, मंत्रों का जाप कीजिए। इसके बाद जो भी मंत्र जप